महिलाएं वैसे तो बड़ा शेयर है उनका शेयर मार्केट के अंदर भी, लेकिन गोल्ड एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट हमेशा से माना गया महिलाओं का। बिल्कुल। अब गोल्ड को लेके जितनी बातें चल रही थी कि गोल्ड का प्राइस तो बहुत गिर जाएगा, 55 पर आ जाएगा, लेकिन ऑल टाइम हाइक पर अब गोल्ड चला गया है। तो गोल्ड के बारे में थोड़ा बताएं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की जाए या रुका जाए, वेट किया जाए, या जो किया हुआ है उसको निकाला जाए। देखिए, बाजार ऑल टाइम हाइक पर अभी है। बाजार के बारे में एक बात कहा जाता है, एक बात कि हर रोज यहाँ एक समझदार आदमी आता है और एक मूर्ख आदमी बाहर चला जाता है, क्योंकि बाजार जो है ना सबको सरप्राइज करता है। वो कह सकते हैं कि वो ब्रह्मा है, वो उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। और यही हाल जो है ना आजकल गोल्ड में देखने को मिल रहा है। गोल्ड क्या करना चाहता है ये कहना मुश्किल है। सामान्य तौर पर एक थ्योरी होती है गौरव, कि अगर सब कुछ खराब है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बाजार गिर जाएगा, कहीं कुछ नहीं कमाई होगी, तो वैसी हालत में गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड ये देखने को मिला। लेकिन सेंटीमेंट्स तो ऐसे चल रहे हैं कि एक्सपर्ट्स का ये भी तो कहना कि गोल्ड के प्राइस धड़ाम होने वाले हैं। मॉर्निंग स्टार्स ने कहा है कि 56,000 तक आ सकता है। उनकी अपनी रीजनिंग है कई सारे, कि जिस तरीके से गोल्ड। अब मान लीजिए किसी के पास किसने इन्वेस्ट किया हुआ है, अपना एक एवरेज कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपना निकाल के गोल्ड में किया हुआ है, और गोल्ड ऑल टाइम हाइक पर अभी है। बिल्कुल। तो उसको निकाला जाए या अभी जितने पर है ले लिया जाए, क्योंकि ये बढ़ भी तो रहा है लगातार। देखिए, मैं लेने की सलाह तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ अगर आपके पास गोल्ड है तो होल्ड करके रखिए। क्योंकि भारत में एक चीज़ बड़ी बात ये है ना गौरव, कि लोग सामान्य तौर पे गोल्ड को बतौर इन्वेस्टमेंट नहीं, बतौर वो ज्वेलरी करते हैं। और ज्वेलरी में जो लोग पैसे इस्तेमाल करते हैं उनका पर्पस होता है उसको इस्तेमाल करना, और उनके साथ उनका एक इमोशन जुड़ा होता है। तो वो बेचने की बातें तो वो नहीं करते, वो होल्ड करने की बात करते। मैं भी उसी को कहता हूँ कि आप होल्ड करके चलिए। लेकिन जिन लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए गोल्ड ETF जैसे मौके हैं, उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग 10 ग्राम नहीं खरीद सकते, क्योंकि 10 ग्राम अगर आप 95,000 रुपये देंगे तो नहीं दे सकते। लेकिन उसके छोटे छोटे फॉर्मेट भी, 1 ग्राम का भी गोल्ड आप गोल्ड ETF के तौर पर कर सकते हो। और भी कई सारे तरीके हैं, तो उसको अपना के आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैं बात जरूर कह सकता हूँ कि गोल्ड सरप्राइज करेगा, और किधर सरप्राइज करेगा ये कहना था मुझे। और अगर आपके पति कहें कि अरे गोल्ड के प्राइस गिरने वाले निकाल दो, तो अपने पति को सरप्राइज कर दीजिए ये बोल के कि देखो गोल्ड जब आपने ज्वेलरी के फॉर्म में लिया है तो मेकिंग चार्जेस भी आपने दिए हैं, और उसको भी बीट अगर करना है तो गोल्ड को होल्ड अभी करना है। फार्मा की बात कर लेते हैं। अपने अच्छी बोले, गोल्ड को होल्ड करना और आप फार्मा की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब इतना सरप्राइज अगर होता है चीज़ें तो फार्मा को लेके, लेकिन बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट देखे जाते हैं, क्योंकि भारत को तो कहा जाता है कि वर्ल्ड की फार्मेसी है। तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स की अगर बात करें तो उस पर आपकी क्या भविष्यवाणी है, क्या आपका आकलन है, क्या आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप जो है बिजनेस सब पूरा समझने लगे हैं। देखिए, इसमें मसला गौरव राज गुप्ता नाम है मेरा। ये राज आपने छुपा रखा था, बिजनेस समझने वाला। देखिए, उसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्ड को लेकर, अगर फार्मा को लेकर मैं बात करूँ, अभी तक ये जब टैरिफ लगाया गया था ना, तो ट्रम्प साहब ने ये नहीं कहा था कि मैं टैरिफ फार्मा पे लगा रहा हूँ। उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं थी। बाद में उन्होंने कह दिया कि मैं फार्मा पे भी टैरिफ लगाऊंगा, और बहुत ही अलग तरीके से लगाऊंगा, सरप्राइजिंग हो सबके लिए। मतलब वो कुछ बड़ा उसमें करने वाला। अभी उन्होंने कुछ इस पर ऐलान नहीं किया। तो अब कहीं ना कहीं एक डर का माहौल तो है। अब सामने वालों ने ये कह दिया कि मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा, क्या एक्शन लूंगा ये बता नहीं रहे हैं। तो बाजार कहीं ना कहीं ना अनसर्टेनिटी पे जो है ना कहीं के नेगेटिव रिएक्ट करता है। और भारत में जो फार्मा कंपनी है उसमें कई सारी फार्मा कंपनी है, उनके जो है रेवेन्यू जो है ना 30 से 40% तक अमेरिका से आते हैं। अब अगर अमेरिका कहीं ना कहीं उनके ऊपर टैक्स लगाता है तो उन कंपनियों के रेवेन्यू पे असर होता हुआ दिखेगा। ये एक नज़रिया है। इसमें एक दूसरा नज़रिया जो मेरा मानना है कि ट्रम्प साहब कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ के लोगों को, अमेरिकी लोगों को दवा महंगी मिले। अगर आप ट्रम्प की जगह पे होते तो कभी आप बाकी सब चीज़ में हम नेगोशिएशन कर लेते, लेकिन आप कभी नहीं चाहते लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं उसके साथ में, लोगों को जो है दवाइयाँ महंगी मिले। तो हो सकता है कि फार्मा सेक्टर पे वो टैक्स लगाएं सिर्फ दिखाने के लिए सिंबॉलिक। लेकिन भारत के जो फार्मा सेक्टर है उसका रॉ के लिए तो बहुत हद तक वो चाइना के साथ भी तो ट्रेड है हम लोगों का। हाँ बिल्कुल, उसका है। और उसका असर अगर चाइना का रॉ अगर होगा, हालांकि काम चल रहा है उस पर भी, हमारी जो नीतियां हैं वो ऐसी चल रही हैं कि इम्पैक्ट ना आए चाइना का, हम आत्मनिर्भर ही रहे। लेकिन फिलहाल चीन के साथ भी बहुत ज्यादा उसका वर्तमान की अगर हम बात करें, हाँ, लेकिन जब तक ये अमेरिका की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आती है ना, ये कह सकते हैं कि फार्मा सेक्टर में थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। और सामान्य तौर पे IT और फार्मा दो ऐसे सेक्टर है ना जिसको बतौर डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, जिसके बारे में ये उम्मीद की जाती है कि आपको कहीं पैसा नहीं बनेगा, यहाँ तो बने जाएगा, यहाँ गिरावट देखने को मिले। लेकिन ट्रम्प की नीतियों का सबसे ज्यादा कहीं असर अभी देखने को मिल रहा है फिलहाल, तो यही दो सेक्टर में देखने